आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज हम लोग देखेंगे मत्ती उसका 9 अध्याय उसका 36 में इस प्रकार से लिखा है, जब उसने भीड़ को देखा तो उनको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। और यीशु मसीह तो आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाह रहा है। यीशु मसीह ने जब उस समय बहुत सारे रोग से, बीमार से और दुख से भरे हुए लोग जब यीशु मसीह के पास आए, तब यीशु मसीह ने उस भीड़ को देख करके तरस को खाया और कहा, ये उन भेड़ों के समान है जिनका कोई रखवाला नहीं, ये व्याकुल है, ये भटके हुए से हैं। और सबोपदेशक 4 में इसी प्रकार से कहता है संसार के अंधकार के विषय में, और संसार में तो अंधेरा है और संसार के लोग तो दुख और पीड़ाओं से होकर के गुजर रहे हैं। और उसमें इस प्रकार से लिखा है, तब मैंने वह सब अंधेर देखा जो संसार में होता है, और क्या देखा, अंधेर सहने वालों के आंसू बह रहे हैं और उनको कोई शांति देने वाला नहीं। अंधेर करने वालों के हाथ में शक्ति थी, परंतु उनको कोई शांति देने वाला नहीं था। परंतु यीशु मसीह जब इस संसार में आया और यीशु मसीह ने जब लोगों को दुखों में, परेशानियों में, अंधेरे में अपने जीवन को व्यतीत करते हुए देखा, उनको व्याकुल देखा, उनको भटका हुआ देखा, तब यीशु मसीह ने क्या किया, तरस को खाया और कहा कि ये उन भेड़ों के समान है जिनका कोई रखवाला नहीं। और यीशु मसीह तो आज अपने वचन के द्वारा हमें ये बताना चाहता है, वो चाहता है कि वो आपका चरवाहा बने। और यीशु मसीह इसीलिए यूहन्ना उसका 10 अध्याय में इस प्रकार से कहता है, बोलता है, भेड़ों का अच्छा चरवाहा मैं हूं, बोलता है, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता हूं, बोल करके यीशु मसीह बता रहा है। और परमेश्वर का वचन तो हमें इस प्रकार से बताता है कि यीशु मसीह ने अपने लिए, हमारे लिए वो क्या किया, हम सब के लिए उसने अपने प्राण का क्या किया, बलिदान को दिया, अपने आप को हमारे लिए उसने दे दिया। और उसका वचन इस प्रकार से कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, बोलता है, अच्छा चरवाहा, बोलता है, अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण को देता है। और यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 10 उसका 16 में कहा, मेरी और भी भेड़ें हैं, बोलता है, जो इस भेड़शाला की नहीं है, बोलता है, परंतु मुझको उनको भी लाना क्या है, अवश्य है, जरूरी है, बोलता है, और वे मेरा शब्द सुनेंगी, बोल रहा है। तब एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा। और यीशु मसीह तो आज यही बात को बताना चाहता है। यीशु मसीह ये कहता है, जब संसार को देखा, संसार के अंधकार को देखा और अंधेर को सहने वाले लोगों को देखा, बीमारियों में दबे और कुचले लोगों को देखा, तब यीशु मसीह उन पर तरस खाया। और यीशु मसीह ये बोल रहा है, ये उन भेड़ों के समान है जिनका कोई रखवाला नहीं। और यीशु मसीह इसलिए बोल रहा है, मैं भेड़ों का अच्छा चरवाहा हूं, मैं भेड़ों का अच्छा रखवाला हूं, बोल रहा है। और बोलता है, मैं इसलिए अच्छा रखवाला हूं क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए अपने जान को, बलिदान को दिया, मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राण को दिया, बोल के मैं तुम्हारा अच्छा चरवाहा हूं, ताकि तुमको शैतान के कब्जे से, शैतान की युक्तियों से क्या कर लूं, छुड़ा लूं। और हम देखते हैं ये परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, अच्छा चरवाहा, बोलता है, सिंह के मुंह से क्या करता है, आमोस 3 उसका 11 में लिखा है, सिंह के मुंह से, बोलता है, अपनी भेड़ों को छुड़ा लेता है। और यीशु मसीह भी हमें शत्रु के जबड़े से क्या क्या हमको खींच करके निकाला, उस शत्रु की युक्तियों से, शत्रु की योजनाओं से हमको निकाला। हम जो पापों में भटके थे, हम जो इधर उधर तितर बितर हुए थे, जकरिया 11 में लिखा है, 11 अध्याय में लिखा है, यहेजकेल 34 में इस प्रकार से लिखा है, जो भेड़ें तितर बितर हो गई थी उनको क्या करता है, वो इकट्ठा करता है, जो भटक गई हैं उसको क्या करता है, झुंड में फिर से बटोरता है। और जो घायल है, बोलता है, जो आज बहुत सारे लोग घायल हैं, चोट खाए हुए क्या करते हैं, बैठे हैं अपने जीवन में, रो रहे हैं अपने पिछले किए गए हुए गलतियों को लेकर, या किसी ने उनके साथ धोखा किया, किसी ने उसके साथ बेईमानी किया, किसी ने उसके साथ छल किया, किसी ने उसके साथ उनके जीवन को घायल करके उसको क्या किया है, छोड़ दिया है संसार में। और यीशु मसीह तो उनसे कह रहा है, बोलता है, मैं अपनी घायल भेड़ों को, बोलता है, अपनी घायल, बोलता है, पशुओं को, बोलता है, मैं क्या करूंगा, मैं उनको चंगा करूंगा, उनके घावों पर मरहम और पट्टी को मैं बांधूंगा, बोलता है, उनके गुनाहों को मैं क्षमा करूंगा, बोल करके यीशु मसीह बोल रहा है, मैं तुम्हारा अच्छा चरवाहा हूं, बोल रहा है। और बोलता है, तुमको इस भेड़शाला में आना अवश्य है, बोल रहा है, अगर तुम मेरे शब्दों को आज सुन रहे हो तो मेरी भेड़शालाओं में तुम आ जाओ, बोलता है, तब एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा। अच्छा चरवाहा खोई हुई भेड़ों को
को क्या करता है, ढूंढता है। बोलता है अच्छा चरवाहा जो तितर बितर हो गई है, बोलता है उनको इकट्ठा करता है, जो भटक गई है उसको झुंड में फिर से लेकर आया, और जो घायल है उनको क्या करता है, वो मरहम पट्टी करता है, और जो अच्छे है उनको अच्छी रीति से उनका पालन पोषण करता है। इसलिए दाऊद बोलता है यहोवा मेरा चरवाहा है, बोलता है, और मुझको कुछ घटी नहीं होगी। वो जंगल में भटक रहा था जब साउल उसको मारने के लिए उसके पीछे लगा हुआ था, तब वो बोलता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। और यहोवा परमेश्वर जब आपका चरवाहा होगा, आपको कोई घटी नहीं होने देगा, आपको कोई तकलीफ में वो पड़ने नहीं देगा, वो संकट से वो निकालना जानता है। बोलता है आप किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, बोलता है जिससे परमेश्वर निकालना ना जाने, बोलता है वो आपको उन परीक्षाओं से निकालना चाहता है। चाहे आपको लग रहा है इनसे अब मैं नहीं निकल सकता, अब ये मेरा खत्म हो चुका, परंतु वो परमेश्वर है, वो आपको उन तकलीफों से निकालना जानता है, वो उन संकटों से आपको निकालना जानता है। चाहे कैसा भी घोर अंधकार हो, बोलता है वो आपको उन अंधकार से निकालना जानता है। अंधेर सहने वाले के जब आंसू बह रहे थे, उन्होंने देखा अंधेर, बोलता अंधेर करने वालों के हाथ में शक्ति थी और कोई शांति देने वाला नहीं था, परंतु आज यीशु मसीह ने शत्रु के ऊपर जय को पाकर वो सारी शक्ति सारी प्रभुता का वो मालिक है, और बोलता है मेरे पास तुम आ जाओ। बोलता है मेरी भेड़शालाओं में आ जाओ। तो बोलता है तब एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है। उसने हमें बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपने प्राण का क्या किया, बलिदान किया। वो आपको शत्रु के कब्जे से छुड़ाने के लिए, वो शत्रु के सिंह के जबड़े से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया, और वो आपको शैतान की सारी योजनाओं से, शैतान की सारी युक्तियों से उसने क्या किया, निकाल बाहर किया। और यही तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि वो हमारा एक अच्छा चरवाहा है, बोल रहा है, और वो हमारे लिए अपने प्राण को क्या किया, बलिदान किया। इसलिए परमेश्वर का वचन याकूब भी इस प्रकार से कहता है, उत्पत्ति में वही परमेश्वर है जो जन्म से लेकर आज तक बोलता है मेरा चरवाहा बना, बोलता है। और याकूब कई दुख तकलीफों से होकर के अपने मामा लबान के घर में था, लेकिन परमेश्वर ने उसको संपन्न करके वहां से लौटाया, और किसी भी अंधेर को उसके जीवन में होने नहीं दिया। किसी अन्याय को परमेश्वर ने, उसके मामा ने तो उस पर बहुत सारे अन्याय किए, परंतु उस अन्याय में वो परमेश्वर ही उसको संभालता रहेगा, और उसी परमेश्वर ने उसको वहां से, उस जगह से निकाल करके क्या किया, आजाद किया। वही परमेश्वर आज भी हमारा परमेश्वर है। वो परमेश्वर आज भी हमारा अच्छा चरवाहा बनना चाहता है। इसलिए बोलता है मेरी और भी भेड़े हैं जो आज इस भेड़शाला में नहीं, परंतु उनका भी आना अवश्य है, बोल रहा है। वो भटके हुए हैं, बोल रहा है, और ऐसी भेड़ों के समान है जो दुख को सह रहे, तकलीफ के सह रहे, और ऐसी भेड़ों के समान है जिनका कोई चरवाहा नहीं। परंतु यीशु मसीह बोलता है मैं एक अच्छा चरवाहा हूं, बोल रहा है, और मैं अपनी भेड़ों के लिए क्या करता हूं, अपना प्राण को देता हूं। आज जब सिंह के जबड़े में फंसे होंगे, वो आपको उनको सिंह के मुंह से भी निकालना जानता है, क्योंकि बोलता है एक अच्छा चरवाहा बोलता है कि सिंह के मुंह से भी अपने लोगों को क्या करता है, छुड़ा लेता है। और यही बात परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि आज यीशु मसीह आपका चरवाहा बनना चाहता है। क्या आज आप उनकी भेड़ बनकर उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि बोलता है जो मेरी भेड़े हैं वो मेरा शब्द को सुनती है। और परमेश्वर का वचन आज आपसे कह रहा है, जब आज परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं तो अपने मन को कठोर ना करें, अपने हृदय को कठोर ना करें। वो आपका चरवाहा बनना चाहता है, वो आपको हरी हरी चराइयों में चराना चाहता है, वो आपको सुखदायी जल के झरने के पास ले जाना चाहता है। और जैसा दाऊद बोलता है यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझको कोई घटी ना होगी, वो आपको किसी भी घटी में, किसी भी परीक्षाओं में, किसी भी संकट में, किसी भी शत्रु की युक्ति में, किसी भी भटकाव में, किसी भी अंधकार में, किसी भी बंधनों में आपको रहने नहीं देगा। परंतु वो जब आपका चरवाहा बनेगा आपको सारे बंधनों से क्या करेगा, आजाद करेगा। सो आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता हम आपके निकट आते हैं। प्यारे पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर पिता, आप सचमुच भला है खुदावन पिता, आपकी करुणा और आपकी दया सदा की है पिता। आप अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर मेरे यीशु मसीह के पिता है प्रभु जी। आप अद्भुत कार्य को करते परमेश्वर पिता। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता, जिस प्रकार से आपने कहा मैं एक अच्छा चरवाहा हूं खुदावन, दाऊद ने कहा यहोवा मेरा अच्छा चरवाहा, यीशु ने कहा प्रभु जी हाँ पिता मैं एक अच्छा चरवाहा हूं प्रभु, जो तुम्हारे
तुम्हारे लिए अपने प्राण को देता हूं प्रभु जी। आपने कहा परमेश्वर पिता अपने वचन में खुदान प्रभु, जो मेरी ओर दृष्टि करता है प्रभु ने कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। हाँ खुदान, जो आपकी भेड़शाला में आ जाते प्रभु ने किसी भी बात की घटी नहीं होती खुदान प्रभु, चाहे कैसी परिस्थिति आपके बच्चों के जिंदगी में क्यों ना हो, जब वो आपके पास आए खुदान प्रभु जी, इस घड़ी प्रभु जी, जैसे आपने उस समय उन लोगों को जो रोग दुख बीमारी में थे प्रभु, संकट में थे प्रभु, क्लेश में थे प्रभु, आपने उन्हें छुड़ाया प्रभु। आज यीशु के नाम से पिता ये सारे बंधन से आजाद हो जाने पाए, उनकी सारी कमी और घटी यीशु के नाम से पूरी होने पाए पिता, वो सारी जरूरतें खुदा यीशु के नाम से पूरी होने पाए पिता। हम आपसे प्रार्थना करते खुदान प्रभु, जैसे आपने पिछले समय में अपने लोगों के लिए क्या आकाश के झरोकों को खोला पिता, वैसी आशीष को खुदा हम आपके बच्चों के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा। हर एक अकाल परमेश्वर आपके बच्चों के जिंदगी से दूर होने पाए, हर एक संकट प्रभु आपके बच्चों के जिंदगी से बाहर करते खुदा यीशु के नाम से पिता। हम प्रार्थना करते पिता, जितने रोग दुख बीमारी में प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितनों ने प्रार्थना निवेदन दिया खुदा, हम उनके लिए प्रार्थना करते इसी घड़ी आपकी चंगाई के सामत उनके जीवन को छूने पाए और हर एक बंधन से वो आजाद होने पाए खुदा यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर पिता, आपके कोड़े खाने से प्रभु जी वो चंगे हो गए, आपकी चंगाई की सामर्थ यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन को छूने पाए। जितने खुदा परमेश्वर अपने शरीर में परमेश्वर पिता दुर्बल और कमजोर है प्रभु, उनके शरीरों को आप छू लीजिए प्रभु जी और चंगा कीजिए। जितने शराब के बंधन है प्रभु यीशु के नाम से टूटने पाए, हर एक अशुद्धता की आत्मा निकल करके जाने पाए, हर भटकानेपन की आत्मा परमेश्वर जो आपके बच्चों को भटकाव में लेकर जा रही है यीशु के नाम से आपके बच्चों को छोड़ करके जाने पाए पिता। जितने तितर बितर हो गए, जो भटक गए प्रभु जी, हाँ खुदान आपके झुंड में वापस आने पाए यीशु के नाम से। इन वचनों के द्वारा खुदान प्रभु वो दुख, उन पीड़ाओं से, उन अंधेरों से, अशांति से प्रभु जी वो पिता जय को पाने पाए यीशु के नाम से। खुदान पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुना है पिता, आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।